Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called linear inequality. इसमें हम लोग अब एनसीईआरटी की 6.1 एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 24x इज लेस देन 100. फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है x इज अ नेचुरल नंबर. सेकंड पार्ट में बोल रहा है x इज एन इंटीजर. एक पार्ट में x इज अ नेचुरल नंबर, एक पार्ट में बोल रहा है x इज एन इंटीजर. तो ये बोलते हैं कि x इज ए नेचुरल नंबर एंड सेकंड में बोल रहा है x इज एन इंटीजर. इजी है, हमें अपने x को इक्वल करना है. 24x इज लेस देन 100 बोला गया है. मेरे प्यारे बच्चों, इधर भी 24 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी 24 से डिवाइड कर देंगे. x इज लेस देन 100 अपॉन 24. अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेटर, मैं नहीं कर रहा, 100 डिवाइडेड बाय 24 इज 4.1. तो x इज लेस देन 4.1 बोला है. 4.16 डॉट 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 ऐसे करके बोला है. 4.16 से अगर कम है, अगर x की वैल्यू 4.16 से कम है तो नेचुरल नंबर में x की वैल्यू होगी 4.16 से कम 4, 3, 2 और 1. ये तो वो वाला हो जाएगा फर्स्ट पार्ट वेयर x इज अ नेचुरल नंबर. जब वो बोलता है x इज अ नेचुरल नंबर, और सेकंड पार्ट में वो बोलता है x इज एन इंटीजर. x इज एन इंटीजर वाले पार्ट में 4.16 से छोटा इंटीजर होगा 4, 3, 2, 1, 0, -1 डॉट 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 डॉट. ये एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा. बहुत सारे ऐसे नेचुरल वो इंटीजर्स हैं जो 4.1 से कम है, अगर मैं समझा पाया हूं तो. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. आप अब ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अच्छा है. -12x इज ग्रेटर देन 30 दिया हुआ है. फर्स्ट पार्ट वही है, x इज अ नेचुरल नंबर, एंड सेकंड पार्ट वही है, x इज एन इंटीजर. एक बार जरा देखो कैसे करेंगे. तो सबसे पहले, जैसे ही माइनस का साइन इधर उधर होता है, सबसे पहले मैंने -12x इज ग्रेटर देन 30 था, तो मैंने यहां पर भी 12 से डिवाइड करा तुम्हारे लिए, यहां पर भी 12 से डिवाइड करा तुम्हारे लिए. तो क्लास बोलेगी -x इज ग्रेटर देन 4 3 जा, ओ सॉरी 2 6 जा, 2 के टेबल में 15 जा, 3 2 जा और 2 3 जा. मैं क्या कर रहा हूं, 3 2 जा 3 5 जा. तो क्लास बोलेगी 5/2. तो जैसे ही माइनस का साइन अब उधर लेके जाएंगे, दिस इंप्लाइज -x अपॉन -1, और यहां पर -5/2 हो जाएगा. जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है. तो x इज लेस देन -5/2. x इज लेस देन -5/2. अब -5/2 से कम, -5/2 से कम नेचुरल नंबर कौन सा होगा? जरा क्लास मेरी मदद करो. तो क्लास बोलेगी देयर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन -5/2. नेचुरल नंबर, या फिर आप एक वर्ड लिख दोगे, नो सॉल्यूशन. यू विल राइट अ वर्ड कॉल्ड नो सॉल्यूशन. अब सेकंड पार्ट बोल रहा है x इज एन इंटीजर. -5/2 का मतलब होता है -5/2 का मतलब हुआ -2.5 से छोटा. -2.5 से छोटा जो होगा वो -3 होगा. तो -3, -4, -5 ऐसे करके. तो -3, -4, -5 ऐसे करके जो इंटीजर वाला सोल्यूशन आ जाएगा वो आपका ये आ जाएगा -3, -4, -5. इस तरीके से -2.5 से छोटा, -1 से छोटा होता है -2, तो -2.5 से छोटा होता है -3. ये इसका सेकंड वाला आंसर आ जाएगा जहां पर ये बोला गया x इज एन इंटीजर. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2. अब एक बार आप क्वेश्चन नंबर 3 खुद से ट्राई करो. क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि सॉल्व 5x minus 3 is less than 7 when x is an integer and x is a real number. बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना. क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ लोगे तो आंसर भी आ जाएगा. एक इंटीजर वाला पार्ट बोल रहा है और एक रियल नंबर वाला पार्ट बोल रहा है.
सबसे पहले हमारी फेवरेट साइड वो है जहां पर x है या फिर x ज्यादा है। तो 5x माइनस थ्री इज लेस देन 7, माइनस थ्री से पीछा छुड़ाने के लिए प्लस थ्री, तो 5x इज लेस देन 10, क्योंकि 5x इज लेस देन 10, 5 से इधर भी डिवाइड, 5 से इधर भी डिवाइड, x इज लेस देन 2। अब बोला गया x इज एन इंटीजर, लेस देन 2 जो इंटीजर होता है वो होता है 1, 0, -1, -2, और ये वाला ऐसे ऐसे करके चलता जाएगा, वेयर x इज एन इंटीजर। x इज एन इंटीजर के केस में आ जाएगा x इज अ रियल नंबर। रियल नंबर में ध्यान देना, 2 से कम रियल नंबर, जो 2 से कम होता है वो 1.9999 भी होता है, यही आंसर हमारा पहले भी आया था, और सबसे कम हो जाता है माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट बनाओगे, मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, आई डोंट नो इतना बड़ा बनाने की जरूरत है, माइनस इन्फिनिटी से 2, के 2 से छोटा, 2 से छोटे सारे रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स में सब आ जाएगा। थोड़ा सा बस इस चीज पे ध्यान देके चलना। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 3। 3 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, वो कह रहा है सॉल्व 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 2 वेयर x इज एन इंटीजर, और सेकंड में बोल रहा है x इज अ रियल नंबर। एक में बताना है इंटीजर और एक में बताना है रियल नंबर, जैसे ठीक लगे। सबसे पहले जिस तरफ x होता है वो हमारी फेवरेट साइड होती है, हमें x को अकेला करना है। कैसे? 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 2 है, तो यहां से 8 हटाने के लिए -8, अगर क्लास 7 है तो 3x इज ग्रेटर देन -6, x को अकेला करने के लिए इधर भी 3 से डिवाइड, इधर भी 3 से डिवाइड, x इज ग्रेटर देन -2। अब -2 से बड़ा इंटीजर कौन होगा? -2 से बड़ा इंटीजर होगा -1, 0, 1, 2, 3, डॉट 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 डॉट, ऐसे करके ये इसका फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, फिर x इज एन इंटीजर। अब सेकंड पार्ट में बोल रहा है रियल नंबर, -2 से बड़ा रियल नंबर -1.9999 भी होता है, तो -2 से लेकर बड़ा इंफिनिटी तक ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, जिसमें -2 इंक्लूडेड नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान देके चलना था और कुछ नहीं था। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 5 to 16। यहाँ पर ना एक गलती होती है, बच्चा कहता है ये एक जैसे ही तो हैं, ये एक जैसे ही तो हैं, एक दो कर लो बाकी हो जाएंगे। और स्पेशली जब आपके 10th में नंबर आए हुए होते हैं, 10th में सबके 90 95 आराम से आ जाते हैं, बंदा लाइटली ले लेता है, जबकि वो ये नहीं समझता कि हर क्वेश्चन अपने आप में एक चैलेंज है। तो मैं पहले 5वां करूंगा, फिर 16वां करूंगा, फिर छठा करूंगा और 15 करूंगा। मैं इसको दोनों तरफ से पकड़ूंगा। अगर मेरा कॉन्फिडेंस मुझे बढ़ाना है तो मैं इस पैटर्न से चलूंगा। पहले 5वां, 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5x प्लस 7। तो सीधी सी बात है, जहां पर x ज्यादा है वो मेरी फेवरेट साइड है, और दूसरी साइड से अब मुझे x हटाना है। तो 5x प्लस 7 इज ग्रेटर देन 4x प्लस 3, यहां से -4x हो जाएगा, यहां से -4x हो जाएगा, दोनों तरफ से 4x हटाया, यहाँ 4x से 4x कट जाएगा, 3 इज लेस देन 5x में से 4x जाएगा, x प्लस 7। अब 7 हटाने के लिए हम इधर भी -7 करेंगे, इधर भी -7 करेंगे, x इज ग्रेटर देन -4। द वैल्यू ऑफ x in this case is greater than -4। -4 से बड़ी हर वैल्यू x की आ जाएगी अगर क्लास 7 है तो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। 5 के बाद मैं करूंगा 16। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करो, एक बार क्वेश्चन नंबर 16 खुद से देखो, मुझे जब मर्जी पॉज कर सकते हो, तुम्हारे पास सारी शक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एक बार खुद से ट्राई करो मेरे बच्चों, आप लोग बहुत बहुत अच्छे हो। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि 2x माइनस 1 अपॉन 3 ब्रैकेट बनाया हुआ है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2 अपॉन 4 माइनस में 2 माइनस x अपॉन में 5। अगर क्लास 7 है तो हमने एग्जाम्पल्स में ऐसा बहुत कुछ किया था। क्लास बोलेगी 3, 4 और
5 का एलसीएम लेते हैं, 3, 4 और 5 का एलसीएम जो होगा वो 60 होगा। तो एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5 इज 60। क्वेश्चन नंबर 16 की बात हो रही है, तो हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 60। पहले करेला टिंडा खा लो ताकि एंड में शाही पनीर खा सको। 2x माइनस 1/3 ब्रैकेट ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2/4 ब्रैकेट माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन 5, सब ब्रैकेट के अंदर है। मैंने क्वेश्चन गलत ना उतार दिया हो, क्योंकि ऐसी गलती मैं कर देता हूं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 60, ये भी 60 से और ये भी 60 से, 3 1 जा 3 20 जा, 4 1 जा 4 15 जा, 5 1 जा 5 12 जा। तो 20 इंटू 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 इंटू 3x माइनस 2 माइनस 12 इंटू 2 माइनस एक्स। क्लास बोलेगी 40x माइनस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45x माइनस 30 माइनस 24 माइनस इंटू माइनस प्लस 12x। एक भी प्लस माइनस की गलती हुई तो मार्क्स कटेंगे। अभी तक मैं ये भी नहीं डिसाइड कर पाया कि मेरी फेवरेट साइड कौन सी है। मेरी फेवरेट साइड कौन सी होगी वो देखता हूँ। 40x माइनस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45 और 12। 45 और 12 होता है 67x। यहाँ जाके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। 57 होगा, 67 नहीं होगा, 57 होगा। अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी 57x माइनस 54, 57x माइनस 54। जहां पर x ज्यादा होता है वो हमारी फेवरेट साइड होती है। तो हमें दूसरी साइड से अब x हटाना है, दूसरी साइड से x हटाना। तो इसमें ये हमारी फेवरेट साइड है। 57x माइनस 54 इज ये 40x माइनस 20 में से हमें x हटाना है, तो यहाँ माइनस 40x, यहाँ माइनस 40x। घबराना नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 40 से 40 गया, माइनस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 57 में से 40 जाएगा तो बचेगा 17x माइनस 54। अब माइनस 54 को हटाना है तो यहाँ पे कर देंगे प्लस 54। क्लास बोलेगी यहाँ पर प्लस 54, पहले लिख दिया 54, सो दैट विल बी 34 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17x। तो 34 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17x। 17 को अकेला करने के लिए दोनों तरफ 17 से डिवाइड, x इज लेस देन इक्वल टू 2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इज लेस देन इक्वल टू 2 इज योर आंसर। 2 और 2 से छोटी हर वैल्यू, 2 और 2 से छोटी हर वैल्यू हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करेगी। हमारा 5वां हो गया, माता रानी की कृपा से हमारा 16th हो गया। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, अब एकदम हम 16 करके आए हैं तो 6 हमें आसान लगेगा। इन दोनों में से हमारी फेवरेट साइड ये वाली होगी जहां पर x ज्यादा हो। जहां पर x ज्यादा होगा वो हमारी फेवरेट साइड होगी। तो 5x माइनस 1 इज लेस देन 3x माइनस 7। उधर से 3x उड़ाने के लिए माइनस 3x माइनस 3x। क्लास बोलेगी 3x 5x में से 3x जाएगा 2x माइनस 1 इज लेस देन माइनस 7। अब यहां से माइनस 1 उड़ाने के लिए, गायब करने के लिए प्लस 1, यहां पर भी प्लस 1। क्लास बोलेगी 2x इज लेस देन माइनस 6। अगर क्लास 7 है तो यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, तो x इज लेस देन माइनस 3, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो x इज लेस देन माइनस 3 इज द सोल्यूशन। माइनस 3 से छोटा मतलब माइनस 3 से माइनस इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट। अगर किसी को दिक्कत हो तो बाकी क्वेश्चंस में भी एक बार ओपन ब्रैकेट बनाकर चलना। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। बाकी के क्वेश्चंस एक बार खुद से ट्राई करो। इन द नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।